नसीहत। दाताराम के 3 बेटे थे, राजन, मदन और देव। तीनों भाइयों की प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर था। बड़ा बेटा राजन स्वच्छ, साफ, शानदार स्थान पर रहना पसंद करता था। उसकी इच्छा थी कि वह बड़ा होकर नगर में आलीशान बंगला बनवाए। मंझले बेटे मदन को अच्छी अच्छी चीजों के संग्रह का शौक था। छात्र जीवन में उसने अनेक बहुमूल्य वस्तुएं खरीद ली थी। मदन की इच्छा थी कि वो जल्दी से जल्दी बड़ा होकर फ्रिज, टीवी, कार आदि सुविधा की सभी चीजें प्राप्त कर ले। सबसे छोटा देव मस्त मौला था। उसे न घर की चिंता थी, न बहुमूल्य वस्तुओं के संग्रह का शौक। देव को चिंता थी तो बस पेट की। वो खूब तर माल खाता था और नियमित व्यायाम करता था। उसने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। दाताराम अपने तीनों बेटों के अलग अलग स्वभाव के कारण बड़ा दुखी था। उसने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन किसी ने वृद्ध पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपने अंतिम समय पर दाताराम ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, तुम तीनों बहुत अच्छे हो। तुम अलग अलग उद्देश्यों वाले होते हुए भी सुखी रह सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना। तीनों बेटों ने हमेशा की तरह वृद्ध दाताराम की नसीहत पर कुछ ध्यान नहीं। उन्होंने उसकी मृत्यु के बाद अपने पैतृक मकान को बेचकर रुपयों का हिस्सा बांट लिया और अपने अपने हिस्से की रकम लेकर शहर चले गए। देवयोग से उन्हें शहर में अच्छी नौकरी मिल गई तथा वे अपने अपने काम में लग गए। अब उनके पास एक दूसरे से मिलने का समय नहीं था। तीनों भाइयों की रुचियां एक दूसरे से काफी भिन्न थी, अतः वह एक दूसरे से मिलने की आवश्यकता भी नहीं अनुभव करते थे। धीरे धीरे 10 वर्ष हो गए। इस बीच तीनों की शादियां हो गई तथा वे परिवार वाले हो गए। राजन का उद्देश्य एक शानदार बंगला था, अतः उसने शहर आते ही जमीन खरीद ली थी। इसके बाद नौकरी से प्राप्त धन से उसने शानदार बंगला बनवाया, किंतु इसमें उसका इतना धन लग गया कि वह अपने आवश्यकता की कोई भी चीज नहीं खरीद सका था। इतना ही नहीं, उसे घर चलाने के लिए भी परेशानी होने लगी। राजन की पत्नी तथा बच्चे टीवी देखने के लिए पड़ोसी के घर जाते थे। अपनी कार में बैठकर घूमना उनके लिए स्वप्न जैसा था। अतः अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राजन ने एक किराएदार रख लिया। दूसरा भाई मदन एक किराए के मकान में शान से रह रहा था। उसके पास फ्रिज, टीवी, कार, स्टीरियो आदि सभी चीजें थी। उसकी पत्नी तथा बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन कभी कभी मदन परेशान हो जाता था। जिस मकान में वह रहता था वह इतना पुराना था कि बरसात में उसकी छतें टपकती थीं, जिससे उसकी बहुमूल्य वस्तुएं खराब हो जाती थी। एक बार तो इसी कारण से उसका टीवी सेट भी खराब हो गया था। अब मदन सोचने लगा था कि काश उसके पास अपना मकान होता, किंतु मकान तो दूर की बात, मदन के लिए घर का खर्च चलाना भी एक समस्या थी। उसका सारा धन तो बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी में भी समाप्त हो चुका था। तीसरे भाई देव के पास न अपना घर था और न ही ऐशो आराम के बहुमूल्य वस्तुएं, किंतु वह अपने दोनों बड़े भाइयों से अधिक सुखी और प्रसन्न था। उसका शरीर इतना स्वस्थ और शक्तिशाली था कि आसपास के लोग भय खाते थे। शक्तिशाली होने के कारण देव दादागिरी भी करने लगा था। वो किसी से भी कुछ उधार लेता तो कभी न लौटाता। उसकी दादागिरी से डरकर लोग चुप रह जाते। यदि कोई कुछ बोलता तो देव उसे मार पीट कर ठीक कर देता। देव हमेशा दुकानदारों से उधार सामान लेता था। एक बार एक दुकानदार अपनी उधारी लेने उसके घर पहुंच गया। देव को यह बड़ा अपमानजनक लगा। उसने हमेशा की तरह दुकानदार की पिटाई कर दी। दुकानदार भी रिष्ट पुष्ट था। वह देव से भिड़ गया। चारों ओर भीड़ एकत्र हो गई। देव दुकानदार से तगड़ा था। उसने उसे उठाकर पटक दिया और मुंह पर 2-3 घूंसे जड़ दिए। बेचारा दुकानदार खून से लथपथ हो गया। इसी समय पुलिस आ गई और देव को हवालात में बंद कर दिया गया। देव के हवालात में बंद होते ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसी मौके का फायदा उठाकर देव के मकान मालिक ने भी उसका सामान घर के बाहर कर दिया। उसने पिछले 2 सालों से मकान का किराया नहीं दिया था। देव ने कभी कुछ बचाया था नहीं, अतः उसके परिवार वालों को भूखों मरने की नौबत आ गई। वे घर से बेघर हो गए। अचानक देव को राजन और मदन की याद आई। उसने अपनी पत्नी को बुलाया तथा मदन के लिए अपने बड़े भाइयों के पास भेजा। राजन और मदन मन के बड़े अच्छे थे।
उन्होंने देव की पत्नी और बच्चों को घर में आश्रय दिया तथा तुरंत थाने जाकर देव की जमानत कराई। इतना ही नहीं, मदन ने अपने एक परिचित थानेदार से मिलकर देव और दुकानदार का सुलहनामा भी करा दिया। देव अब राजन के पास रहने लगा। देव और उसकी पत्नी व बच्चे राजन के पास बहुत खुश थे। राजन बंगला वास्तव में शानदार था। उसमें 15-20 कमरे थे। देव की पत्नी बच्चे कभी कभी मदन के पास भी चले जाते थे। मदन के पास कार में घूमते और रोज टीवी देखते, लेकिन मदन का घर अच्छा नहीं था। देव सामान्य बुद्धि का था, लेकिन उसे बार बार पिता की नसीहत याद आती, हमेशा मिलजुल कर साथ रहना। वो सोचता, काश राजन और मदन एक साथ रहते तो सभी कितने सुखी हो जाते। देव के कारण राजन और मदन का भी एक दूसरे के घर आना जाना आरंभ हो गया। जब तीनों भाई और उनके परिवार वाले एक साथ एकत्र हो जाते तो ऐसा लगता मानो कुछ त्योहार हो। बच्चे तो विशेष रूप से काफी खुश थे। धीरे धीरे राजन और मदन को भी पिता की नसीहत याद आने लगी। राजन सोचता कि काश मदन उसके पास ही आ जाता, और मदन सोचता कि यदि वो राजन के साथ रहने लगे तो कितना अच्छा हो जाए। दोनों भाई एक साथ रहना चाहते थे, किंतु संकोच के कारण एक दूसरे से कहने में हिचक रहे थे। तभी एक दुर्घटना हो गई। बरसात के दिन थे। एक दिन तेज पानी बरसा। मदन का घर बहुत पुराना था। बारिश से उसके मकान का आधा भाग गिर गया। ऐसा लगता था मानो कभी भी पूरा घर धराशायी हो सकता है। मदन का कीमती सामान पानी से भीगने लगा। इसी समय राजन आ गया। उसने मदन के सामान की दुर्दशा देखी तो उसे रहा नहीं गया। राजन बोल पड़ा, मदन उठो, अपने घर चलो, सारा सामान लेकर हम तीनों भाई एक साथ रहेंगे। तुम्हें याद है, हमें पिताजी ने अंतिम समय यही नसीहत दी थी, लेकिन हम लोग उनकी बात भूल गए, इसीलिए हमें इतने कष्ट उठाने पड़े। हाँ भैया, चलो अभी चलते हैं, हम तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे। कहते हुए मदन राजन से लिपट गया। देव दूर खड़ा उनका मिलना देख रहा था। कहानी समाप्त।